वेलकम बैक टू जस्ट क्रू जेकेएसएसबी। तो कैसे हो भाई लोग आप सब? तो तुम में से बहुत सारे लोगों का वाइल्ड लाइफ गार्ड का पेपर होने वाला है, ठीक है। 8 मार्च को उसका पेपर है, ठीक है। 8 मार्च को वाइल्ड लाइफ गार्ड का तुम्हारा पेपर है, ठीक है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आज करने वाले हैं इंग्लिश का एक मॉक टेस्ट। 20 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट रहेगा, ठीक है। बिकॉज सिलेबस में तो है 25 क्वेश्चंस का है, बट सिलेबस इसका बहुत छोटा सा सिलेबस है इसका इंग्लिश का। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो उस सिलेबस में 25 क्वेश्चंस बनाना इज जस्ट लाइक एंटोनी, बार बार वही क्वेश्चन बनते हैं, तो ठीक है। तो मैंने अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट होगा उसमें मैं तुम्हारे लिए एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। आज तो किया नहीं है बट नेक्स्ट स्लाइड्स जब भी क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं तुम्हारा पेपर बनाऊंगा, उसमें 5 फिलअप्स का एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो कितने क्या आप सॉल्व कर पाते हो? 20 में से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इस क्लास के खत्म होने के बाद तुम लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। सबसे पहले इस मॉक टेस्ट को अटेंड करने का सही तरीका मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। क्वेश्चन देख के वीडियो पॉज करना, अपना आंसर मार्क करना, और बाद में देख लेना तुम्हारा स्कोर क्या रहा है, ठीक है। तुम्हारा आंसर सही था या गलत था। तो आओ भाई चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ भाई, चूज द करेक्ट सेंटेंस। बताओ भाई, वीडियो को सबसे पहले करो पॉज, फिर बताओ। शी डोंट लाइक कॉफी, शी डजेंट लाइक कॉफी, शी डजेंट लाइक कॉफी, या शी डिडंट लाइक कॉफी। बताओ भाई। एक होता है डू, एक होता है डज, एक होता है डिड। ये लगाते हैं हम पास्ट के लिए, ठीक है। ये लगाते हैं हम सिंगुलर के लिए, अकेले के लिए। ये लगाते हैं प्लूरल के लिए। अब बताओ भाई, सिंगुलर के लिए हम डोंट तो लगाएंगे नहीं, फिर डिडंट भी नहीं लगाएंगे, प्रेजेंट की बात हो रही है। अब लाइक्स नहीं होता, ठीक है। इट इज शी डजंट लाइक कॉफी, ठीक है। बिकॉज जो डू डज और डिड होता है ना, ये अपने साथ वर्ब की क्या लेता है, ये अपने साथ वर्ब की लेता है V1 फॉर्म, यानी बेस फॉर्म। तो इसलिए हम लाइक लगाएंगे, ठीक है। अब बताओ भाई, करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है सेपरेट का? वीडियो को पॉज करना फिर बताना। SAPARATE, SEPARATE, SEPERATE, या SPARATE। बताओ भाई। तो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा, SEPARATE। याद रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, आर्टिकल तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है। चूज द करेक्ट आर्टिकल। ही अडॉप्टेड डैश यूनिक मेथड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब बचपन में तुम लोगों को क्या सिखाया जाता था? A E I O U, इनके साथ क्या लगाना है? एन, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं होता, गलत है। बताओ भाई, ही अडॉप्टेड अ यूनिक मेथड, एन यूनिक मेथड, या द यूनिक मेथड? बताओ भाई, उसने यूनिक मेथड अपनाया था। कौन सा यूनिक मेथड होगा? होगा, ठीक है। यूनिक मेथड। अब तुम बोलोगे भैया यू के साथ एन आना चाहिए था। अगर ऊ की आवाज आए तो आता है एन, यू की आवाज आए तो नहीं आता है यू की, यू के नीचे ऊ, ठीक है। अब बताओ भाई, इसमें से सेंटेंस कौन सा करेक्ट है? क्या? ओनली आफ्टर द एग्जाम वॉज ओवर डिड ही रिलैक्स। डिड ही रिलैक्स आफ्टर ओनली द एग्जाम वॉज ओवर? आफ्टर द एग्जाम वॉज ओवर वॉज डिड ही रिलैक्स? ओनली आफ्टर द एग्जाम वॉज ओवर डिड ही रिलैक्स, या ही रिलैक्स डिड ओनली आफ्टर द एग्जाम वॉज ओवर? बताओ भाई, करेक्ट आंसर सेंटेंस क्या बनेगा तुम्हारे हिसाब से? सबसे पहले वीडियो को करना पॉज, फिर चेक करना तुम्हारे हिसाब से करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है? डिड ही रिलैक्स आफ्टर द एग्जाम वॉज ओवर, गलत यार। आफ्टर द एग्जाम वॉज ओवर वॉज डिड बीच में कहां से आ गया? ओनली आफ्टर द एग्जाम वॉज ओवर डिड ही रिलैक्स। ऑप्शन नंबर सी चल रहा है सही करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब बताओ भाई, सिनोनियम बताना है तुम्हें, सिमिलर मीनिंग जिसका होता है। ऑब्स्टिनेट, फ्लेक्सिबल, स्टबन, पोलाइट, या केयरलेस। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है चिड़चिड़ा, स्टबन नखरेबाज, ठीक है। जैसे वो करती है नखरे तुम्हारे आगे, ठीक है। तो ये क्या रहने वाला है? स्टबन,
अब वेग का मतलब क्या होता है? वेग का मतलब होता है एम्बिगियस, अनक्लियर, ठीक है। तो हमें इसका एंटोनियम बताना है, तो एंटोनियम तो क्लियर ही रहेगा, डाउटफुल। इसका सिनोनियम है अनसर्टेन, सिनोनियम है एम्बिगियस, सिनोनियम है, ठीक है। चलिए आगे। ही सक्सीडेड डैश हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। बताओ भाई। जो तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक्स दिए हैं ना, मैंने उन्हीं से फिलअप बनाया ये। ही सक्सीडेड बाय हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, या विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, ऑन हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, या एट हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तुम फंसे होंगे इन दो में, तो यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है बाय। चलो फिर आगे। अब करेक्ट प्रपोजिशन चूज करना है तुम्हें। शी वॉज सरप्राइज, जैसे तुम सरप्राइज हो जाते हो ना रिजल्ट पे। एट द रिजल्ट, ऑन द रिजल्ट, विद द रिजल्ट, या फॉर द रिजल्ट। बताओ भाई। किसी चीज में सरप्राइज हुई है ना वो, तो क्या रहेगा यहाँ पे? एट द रिजल्ट। चले आगे। अब एंटोनियम बताओ भाई एडमेंट का। फ्लेक्सिबल, हार्श, इनएडजस्ट, या रिजिड। एडमेंट होता है मतलब जिसको मतलब तुम इनफ्लेक्सिबल काइंड ऑफ, तो इसका एंटोनियम रहेगा फ्लेक्सिबल। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। मतलब होता है ये इनफ्लेक्सिबल, रिजिड कम से, जैसे कि इनफ्लेक्सिबल, ठीक है, याद रखना ये। चले क्वेश्चन नंबर 10 पे। दे डैश फॉर वेटिंग, ये वर्ब में ही आता है टेंस, बिकॉज वर्ब तुम्हारे चैप्टर में है। दे डैश फॉर द बस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। दे वेट फॉर द बस, दे आर वेटिंग, दे वर वेटिंग, या दे हैव वेटेड। ये पास्ट की चीज बता रहा है ना, वो बस का वेट कर रहे थे जब बारिश शुरू हुई। तो दे वर वेटिंग फॉर द बस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। चलिए आगे। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बताओ भाई सबसे यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग में कौन सा वर्ड है जो इसका स्पेलिंग तुम्हें करेक्ट दे रखा है यहाँ पे कंसाइंस का? CONSCIENCE, CONSCIE होता है। ये भी गलत, एस सी नहीं है यहाँ पे, गायब हो गया। ठीक है, क्या स्पेलिंग होता है? CONSCIENCE। अब इसका मतलब तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मीनिंग तुम इसका बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। चले आगे। चलो अच्छा, एक ये ईडियम का मतलब बता दो, टू रिवील अ सीक्रेट। किस ईडियम का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट? बीट अराउंड द बुश, स्पिल द बीन्स, बर्न द मिडनाइट ऑयल, या कट कॉर्नर्स। तो इसका मतलब होता है स्पिल द बीन्स, का मतलब होता है टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है। अब एक्यूमेन का सिनोनियम बता दो भाई। एक्यूमेन का सिनोनियम क्या रहने वाला है? सिमिलर वर्ड एक्यूमेन। डल, ब्राइट, इंटेलिजेंट, या पावरफुल। बताओ भाई सिनोनियम ऑफ एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड क्विक डिसीजन, ठीक है। एंड क्विक डिसीजन। तो यहाँ पे क्या रहेगा? डल, ब्राइट, इंटेलिजेंट, ठीक है। जो इंटेलिजेंट होगा वही तो एक्यूमेन कहलाया जाएगा, मतलब क्विक डिसीजन बना पाएगा सही टाइम पे। अब मॉडल, अब मॉडल्स भी आते हैं वर्ब के अंडर। वर्ब तुम्हारे सिलेबस में मेंशन्ड है वर्ब टॉपिक, तो मैंने उसी से एक क्वेश्चन यहाँ मॉडल्स का भी रख लिया है। यू डैश कंप्लीट द फॉर्म बिफोर सबमिशन। यू मे कंप्लीट द फॉर्म बिफोर सबमिशन, यू माइट, यू मस्ट, या यू कुड कंप्लीट। तो तुम किसी को कहते हो ना तुम्हें काम करना है सबमिशन से पहले, तो यू मस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट बताओ भाई, डैश द कैंडल, क्या लगाया जाएगा? फ्रेजल वर्ब, वर्ब तुम्हारे चैप्टर में है। पुट आउट, कैंडल के साथ क्या हम क्या लगाते हैं? पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश, बुझाना। तो आओ भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? चूज द करेक्ट पंचुएशन। बताओ भाई, पंचुएशन का भी एक स्पेलिंग रख ही लिया है, बिकॉज
क्वेश्चन रखा है मैंने, बिकॉज तुम में से बहुत सारे लोग हैं जो बाकी जेकेएसएसबी के पेपर भी दे रहे हैं, तो उसमें पंचुएशन का भी क्वेश्चन आता ही है। तो चलो ये बता दो भाई, हुज बुक इज दिस, क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है फिर, ये भी गलत, यहाँ पे साइन होना चाहिए, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी, आसान सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, वर रिस्पॉन्सिबल, इज रिस्पॉन्सिबल, हैव रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज वर्क। बताओ भाई, ईच के साथ तुम क्या यूज करते हो? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल, ईच के साथ लगाते हैं इज। अब इज कैसे लगाएंगे भैया, ये है preposition, ठीक है, ये है preposition का ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो वर्ब आती है सब्जेक्ट को देख के, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पे भी आएगा इज। अब बताओ भाई, होमोनियम का बता दो, बेयर का क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर तुम लोग मुझे होमवर्क में दोगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे इसका मतलब बताना और फिर ये बताना, ठीक है। तो दो क्वेश्चन दिए मैंने तुम्हें होमवर्क में, वो कर लेना, ठीक है। अभी अकोमोडेशन का स्पेलिंग बता दो भाई, वीडियो पॉज करके। अकोमोडेशन का स्पेलिंग क्या रहता है? ए डबल सी ओ होता है या ए सी ओ होता है? याद रखना, अकोमोडेशन में होता है ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई ओ एन, डबल सी ओ डबल एम, डबल सी ओ डबल एम ढूंढो, ए डबल एम डबल सी नहीं है, गलत। एक सी एक एम गलत, यहाँ भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बताओ भाई, इन्वर्जन, बिकॉज इन्वर्जन भी वर्ब के अंदर ही आता है, ठीक है। अब वर्ब अगर उन्होंने इंक्लूड किया तो मैंने सोचा वर्ब से जितने भी वर्ब के अंदर सब टॉपिक्स हैं मैं उनको भी इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है। अब इन्वर्जन क्या होती है, नॉर्मल सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। अब इन्वर्जन में होता है पहले आता है वर्ब फिर आता है सब्जेक्ट। नेवर आई हैव बीन सच अ साइट, ठीक है, नेवर हैव आई सीन, नेवर आई हैव सीन सच अ साइट, नेवर हैव आई सीन। यहाँ पे ये देखो, ये हो रहा है वर्ब, ये आ रहा है सब्जेक्ट, ठीक है। बताओ भाई, तो फिर यहाँ पे क्या रहने वाला, कौन सा रहेगा इन्वर्जन, किसमें हो रहा है? नेवर हैव आई सीन सच अ साइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो ये थे तुम लोगों के 20 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें दो तुम्हें मैंने होमवर्क दिए हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और अगर तुम चाहते हो हम किसी और एग्जाम के लिए भी ऐसे ही सेम तरह से प्रैक्टिस करें मॉक्स की, तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जेकेएसएसबी के, ठीक है। पीडीएफ तुम्हें इसकी मिलेगी जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी पे, ठीक है। अब इसका लिंक तुम्हें मिलेगा चैनल, टेलीग्राम चैनल का, यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे मिल जाएगा जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी, उसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप को। तो वहां पे मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा इस क्लास की, ठीक है। तो करते हैं हम इस सेशन को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच, जय हिंद।